नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अध्याय 10 प्रायश्चित। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायश्चित जो है वो एक कहानी, एक स्टोरी आपको इसमें बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस रिलीजन्स के अंदर कुछ लोगों को किस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे और उनका धन जो है वो ऐंठ लेते हैं। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घृणा घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। इसके अंदर दो कैरेक्टर मेन है। फर्स्ट है कबरी बिल्ली जो एक कैट है, रामू की बहू एक लेडी है जो इस घर के अंदर अभी आई है शादी करके। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के आगे पीछे ये कहानी सारी घूमती है। शुरू करने से पहले एक बार हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। तो ये हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द जिनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको हेल्प मिल सके। आप इसे पॉज़ कर कर आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको जो भी शब्द जो हैं हिंदी में समझ में नहीं है, आप उसे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए अब अध्याय शुरू करेंगे। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। कबरी एक कैट है जो एक घर के अंदर रहती है और उसे सबसे प्यारी कौन रखती है? रामू की बहू, रामू की जो वाइफ है वो। रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से, लेकिन जो रामू की वाइफ है वो इस बिल्ली को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। तो रामू की वाइफ जो है 2 मंथ के बाद फर्स्ट टाइम अपने मदर के घर से यहाँ पर अपने हस्बैंड के घर में आई। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। तो ये जो आप रामू की बहू देख रहे हैं, पहले क्या होता था हिंदू धर्म के अंदर या सभी जगह पर पहले क्या होता था, बहुत छोटे बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी। धीरे धीरे ये अब ख़त्म हुआ है, लेकिन उस समय ये बहुत पुरानी टाइम की स्टोरी है। तो उस समय ये रामू की बहू है, इसकी एज क्या है? 14 ईयर्स है। भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। रामू की बहू घर भर में सब कुछ। तो जो भंडार घर है, जो स्टोर रूम है घर का, जिसके अंदर सभी खाने पीने की और नेसेसरी आइटम्स रखे जाते हैं, उसकी की जो है वो रामू की बहू की वेस्ट लाइन के अंदर लटकी रहती थी। और घर के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते थे उनको भी यही इंस्ट्रक्शन देती थी। और सब घर के काम कौन करती थी? रामू की बहू। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। जो रामू की मदर हैं, उन्होंने क्या किया? पूजा पाठ करना, अपने रिलीजियस काम करने के अंदर लग गई। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर जो है वो राइस की पुडिंग को कहते हैं, जो स्वीट होती है बहुत। तो एक दिन रामू की वाइफ ने बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। उसने क्या किया? सभी ड्राई फ्रूट्स जो है उसको मिल्क के अंदर बॉईल किया। सोने का वर्क चिपकाया गया। एक सोने का गोल्ड का ही, रियल गोल्ड का ही एक वर्क होता है जो स्वीट्स के ऊपर लगाया जाता है, तो वो उसने लगाया। और खीर से भरकर एक कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। चूंकि घर में बिल्ली है, इसलिए उसने जैसे ही वो खीर को लेके आई, उसने उससे सेव करने के लिए कहाँ पे एक बहुत ऊंचा प्लेस था रूम के अंदर, उसके ऊपर रख दिया। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने के लिए गई। तो पान जो है वो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर मेन रोल अदा करता है खाने में। तो वो अपने जो घर में गई और पान लगाने लगी। पान यानी बीटल।
उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। तो इस तरह से ये देखिए रामू की बहू है, ये यहाँ पे पान लगा रही है और ये एक ऊंचाई के ऊपर खीर जो है वो बचा के रखी गई है बिल्ली से। बिल्ली जो है वो मेजरमेंट कर रही है कि वो कितना उछलेगी तो ये खीर तक पहुंच जाएगी। सूंगा ताक की ऊंचाई की अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। तो जो कैट है उसने सूंघा, स्मेल किया सबसे पहले कि ऊपर ताक के ऊपर क्या रखा है। फिर उसने क्या किया, उसका मेजरमेंट लिया कि उसकी हाइट कितनी है और फिर उसने देखा कि रामू की बहू तो अपना वर्क कर रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई तो कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। उसने जंप किया खीर के कटोरे पर, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिर गया। जो उसका पाँव था उससे जो बाउल है वो गिर गया। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। तो वो अपनी रामू की जो मदर हैं, सास उसकी सास होंगी रिलेशन में, उसको वो पान खिलाने के लिए गई थी। वहाँ से भागी, क्या देखती है, कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। तो उसने क्या किया है, उसने फर्श पर उस कटोरे को गिरा दिया है और फिर जब वो खीर नीचे गिर गई तो वो उसको खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, चंपत का मतलब वहाँ से भाग गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। किसको? रामू की बहू को, रामू की वाइफ को। सुबह देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्यार से उसे ताक रही है। तो मॉर्निंग उसने देखा कि उसके डोर स्टेप के ऊपर कौन बैठी है, कबरी बिल्ली बैठी हुई है और उसको बहुत ही प्यार से देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। उसने कुछ सोचा अपने मन में और फिर वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई, मतलब वो वहाँ से चली गई बिल्ली। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। तो उसने अपने हाथ के अंदर, इसको पाट बोलते हैं, इसके द्वारा कपड़े जो हैं वो धोने के काम में ले जाता है, वुड से बना हुआ होता है। तो इसको लेकर जैसे ही वो वापस आई तो उसने क्या देखा कि कबरी जो है वो दूध पी रही है, दूध पर जुटी हुई है, मतलब घर के अंदर जो मिल्क रखा हुआ था उसको पी रही है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। उसने इससे उसको मारा। कबरी हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम लेट गई। उसको इतनी तेज लगा कि वो फेंड हो गई, आई थिंक, या मर गई। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हुए। तो जैसे ही ये आवाज़ आई तो उनकी मेहरी, मेहरी का मतलब जो घर के अंदर क्लीनिंग का काम करती है, मिसरानी मीन्स उनके घर की कुक, और उसकी सासू माँ जो मदर इन लॉ हैं वो सभी यहाँ पर आ गए। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है, यह तो बुरा हुआ। तो उनकी स्वीपर जो है या क्लीनिंग वाली जो है वो बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। तो जो उनकी कुक है वो बोलती है कि जो बिल्ली को मारना जो है वो ह्यूमन मर्डर के बराबर है, इसलिए अभी घर के अंदर वो खाना नहीं बनाएगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। मेहरी ने मेहरी से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। तो उसके नेबरहुड के अंदर जितनी भी वुमेंस थी वो सभी आकर उसके घर पे देखने लगी। पंडित परसुख को जो है खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घसीटा राम की पतोहू ने बिल्ली को मार डाला है। पतोहू को मतलब ग्रैंडसन की वाइफ। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, मतलब बहुत सारी डिशेस बनेंगी, मैं वहीं पे खा लूँगा, तुम कुछ मत बनाओ खाने के लिए।
कहा जाता है मथुरा में पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था, तो पंडित परशुराम जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था, मतलब बहुत सारा खाना खाते थे। पंडित परसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने पर कौन सा नरक मिलता है? तो ये सब जो है इसको एक रिलीजन से जोड़ देते हैं, और रिलीजन के अंदर जो हम अंधविश्वास करते हैं उससे इसको जोड़ दिया जाता है। पंडित परसुख ने पत्रा के पन्ने पलटे, उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। तो जो परशुराम है उन्होंने अपनी रिलीजियस बुक जो है उसके अंदर जो उसके पेजेस हैं उनको हटाया, और फिर उसके वर्ड्स को ऐसा पढ़ने की एक्टिंग की, और फिर कुछ सोचने लग गए, वो थॉट करने लगे। फिर बोले, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़े हुए, स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। तो इस तरह से बोलते हैं कि उनको ये ईवल वर्क है, बहुत ही बुरा काम है जो ये ब्रह्म मुहूर्त यानी अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो कैट है उसकी डेथ हुई है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, मतलब वो रोने लग गई। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता क्यों करती हो? वो कह रहा है, डोंट वरी। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, मीन्स जो रिलीजियस बुक है उसके अंदर बताया है कि आपको कैसे इससे बचना है। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बताओ, क्या किया जाए? क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दो। तो वो क्या कह रहा है, एक आप गोल्ड से कैट बनवाओ और उसको डोनेट करवा दो। जब तक बिल्ली ना दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा, मतलब वो घर जो है वो स्वच्छ नहीं होगा। बिल्ली दान देने से के बाद 21 दिन का पाठ किया जाएगा, मतलब 21 डेज और भी पूजा करवानी पड़ेगी। तो टोटलिटी में देखें तो ये जो पंडित जी हैं ये क्या करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, उनसे पैसे वसूलना चाहते हैं। चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बनवाई जाए? मतलब जो बिल्ली है उसका कितने वेट की बिल्ली बनाई जाए? पंडित परसुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितनी तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करो तो आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। तो वो कह रहा है 21 ग्राम आई थिंक उसका आपको कैट बनवानी है। वो बेचारी परेशान हो जाती है, इतना सारा सोना कहाँ से लाएगी? तो वो कह रही है कि आप 10 ग्राम के अंदर बना सकते हैं क्या? पंडित परसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर है क्या? बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले बिल्ली पर ठीक किया गया, मतलब 11 ग्राम की बिल्ली तो देनी पड़ेगी। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई कि मतलब कैसे पूजा होगी। पंडित परशुराम ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। तो देखो आप इसको बच्चों देखोगे तो क्या बिल्ली मरी है, लेकिन उसके नाम पर ये जो पंडित है ये घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है और उससे पैसे ऐंठने में लगा हुआ है। पूजा में कितना सामान लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा।
अरे बाप रे! इतना सामान? पंडित जी इसमें तो 150 रुपए खर्च हो जाएँगे, यानी 150 रुपीज़ जो है वो खर्च हो जाएँगे। ये बहुत पुरानी बात है और उस टाइम पे 150 रुपीज़ बहुत हुआ करते थे। रामू की माँ ने रुआँसे होकर कहा, मतलब वो परेशान हो गई। गेहूँ व्हीट है, राइस, पल्सेस, तिल, जौ मिलेट्स, चना ग्राम, और ये घी है और ये सॉल्ट है। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। तो जो रामू की माँ है, रामू की मदर है, वो सोच रही कि पैसे कम खर्च हों, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपकी बहू ने तो बिल्ली को मारा है, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है, मतलब आपको पैसा बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। पंडित परसुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी होना चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोग तो इतना खर्चा क्यों अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, पंच पंडित जी के साथ थे। पंच मतलब उन्होंने आसपास की 4-5 औरतों को इकट्ठा किया और फिर कि डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है। तो ये सब भी जो पंडित जी बोल रहे थे उन्हीं की साइड बोलने लगी। पंडित परसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी-पाक नर्क है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा-सा खर्च, सो उससे मुँह ना मोड़ो। फिर ज़रा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरा, मतलब वो चलने के लिए रेडी होने लगे, अपना सामान इकट्ठा करने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं, मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक ही स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेला दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से ही 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। मतलब वो इतना ज़्यादा खाना खाता है कि वो बोल रहा है कि आप मुझे ही दोनों टाइम को खाना दे देना। सो अब प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुसी। सब चौंक उठे। तो पंडित जी जो है ये सब बोल के कि मैं 2 आवर्स में आता हूँ वापस गोल्ड की कैट बनवा के, आप सब कुछ पैसा वगैरह रेडी करके रखो। तो जैसे वो जाने को होता है, इतने में जो उनका क्लीनिंग वाली जो लेडी है वो भागती है और भागती हुई आती है और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ? तो रामू की मदर पूछती, क्या हो गया? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो ये जो सारी कहानी जिसके लिए हो रही थी कि बिल्ली मर गई है, वही बिल्ली उठकर भाग गई। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। ये लिखी गई है भगवती चरण वर्मा के द्वारा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।